अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिन हमारे दोस्तों ने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, हमारी मुलाकात अवैस शहीद के वालिदा, उनके एहसास क्या थे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने हमें बताया कि मेरे 3 बेटे और 3 बेटियाँ थीं। अवैस मेरा सबसे बड़ा बेटा था। वो एक काबिल तालिब इल्म था। हमें ऐसी बहुत सी उम्मीदें थी। वो हमारा मुस्तकबिल था। वो हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल की मानद था। वो बहुत अच्छे रास्ते पर था। जब वो घर आता तो मैं ऐसे कहती कि अपने हम उम्र दोस्तों के साथ भी वक्त मत गुजारा करो। और वो मेरी बात को सुनता और वो अपने कमरे में चले जाता और पढ़ाई में मशगूल हो जाता। और जब वो अपने कमरे में पढ़ाई से थक जाता तो छत पर जाकर अपनी किताबों में मशगूल हो जाता। मैं सारा हफ्ता जुमे के दिन का इंतज़ार करती रहती कि आज मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा घर आएगा। और जब वो घर आता तो मैं उसके लिए उसके मनपसंद खाने बनाती। और जिस दिन वो वापस हॉस्टल जाता, मैं गेट पर खड़ी उसे तकती रहती और देर तक खड़ी रहती और रोती रहती कि मेरा बेटा हॉस्टल चले गया, अब तो मेरा बेटा इस दुनिया में ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये नहीं बता भागा। वो कहते मेरा बेटा ना लोफर था ना बदमाश, ना उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। वो इस मौत का हकदार नहीं था। वो कहते कि मैं दुआ करती हूँ कि जिसने मेरे अवैस के साथ ऐसा किया, अल्लाह पाक उसे बहुत ही दर्दनाक मौत अता। दोस्तों, हम कब तक अपनी इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी माओं को रुलाते रहेंगे? कब तक ऐसे अवैस जैसे बच्चे लुक़्मा अजल का शिकार होते रहेंगे? दोस्तों, अब अपने एहतिसाब का वक्त आ गया। हमें अपना एहतिसाब खुद करना है। हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बनाना है। हमें और अवैस जैसे होनहार बच्चों को लुक़्मा अजल बनने से बचाना है। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।